नमस्ते प्रिय व्यापारियों और निवेशकों, हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको इस वीडियो के विवरण में लिंक मिलेंगे। प्रिय दर्शक, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पहले से ही अपना शाही अंगूठा दें। चैनल के विकास के लिए आपके थम्स अप की अत्यधिक आवश्यकता है। गुरु मार्केट्स। हम कंपनी के मुख्य संकेतकों को देखेंगे। एक्सॉन मोबिल कॉर्प, टिकर XOM। समीक्षा उस समय की वर्तमान जानकारी पर आधारित है। 5 मई 2024। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी एक्सॉन मोबिल कॉर्प उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑयल एंड गैस तुलना में 133 कंपनियां भाग लेती हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। हम निगम पर सामान्य डेटा से शुरुआत करते हैं। अगर आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। आप अध्ययन के तहत संगठन के सभी संकेतकों का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। आप पिन की गई टिप्पणी में लिंक का उपयोग करके तालिका को टिकर संरचना के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण एक्सॉन मोबिल कॉर्प 457.39 अरब डॉलर है। $2,843 बिलियन के उपश्रेणी बाजार पूंजीकरण के साथ एक्सॉन मोबिल कॉर्प की हिस्सेदारी 16.086% है। यह उपश्रेणी की बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $206.49 बिलियन है। 1612 बिलियन डॉलर की उपश्रेणी के पूंजीकरण के साथ एक्सॉन मोबिल कॉर्प 12.808% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देख सकते हैं। अधिकृत हिस्सा एक्सॉन मोबिल कॉर्प बाजार पूंजीकरण के मामले में उपश्रेणी में मूल्यांकन 16.086% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 12.808% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 20% कम है। बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। कुल कंपनी मूल्यांकन एक्सॉन मोबिल कॉर्प समीक्षा के बिल्कुल अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया विश्लेषण की प्रगति को पूर्ण रूप से देखें। संगठन का ऋण राशि $41.298 बिलियन है। ऋण से पुस्तक पूंजीकरण पूंजी का 20% है। कंपनी के ऋण दायित्वों के स्तर के आधार पर स्कोर अच्छा 1 अंक। कंपनी का शेयर बाजार मूल्य आय अनुपात 14.2 है। उपश्रेणी के औसत के साथ 9.9, जो उपश्रेणी के औसत से 30% अधिक है। उपश्रेणी की तुलना में लाभ संकेतकों के लिए कंपनी के बाजार मूल्य का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $32,800 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए भविष्य की कमाई $38,562 मिलियन होने की उम्मीद है। जो मौजूदा आंकड़े से 17.6% ज्यादा है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतक का आकलन। अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य आय अनुपात 1.4 है। उपश्रेणी 1 का औसत उपश्रेणी की तुलना में 40% अधिक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व संकेतकों का आकलन। सहनीय 0 से 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $3,31,920 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व $3,90,230 मिलियन होने की उम्मीद है।
मौजूदा समय से 18% ज्यादा। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। यदि आप हमारे विश्लेषण में रुचि रखते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। आपकी सदस्यता के लिए धन्यवाद। मार्जिन 9.9% है। उपश्रेणी में औसत 10.3% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 0.4% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में सीमांतता का आकलन। सहनीय 0 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 7.548% है। ये बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 113% कम है। और ये तथ्य कंपनी के विनिमय मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है, एक्सॉन मोबिल कॉर्प, बल्कि पुनर्मूल्यांकन की ओर। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बाजार पूंजी की राशि $7,377,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी के लिए $3,462,000। उपश्रेणी के औसत और संगठन के संकेतकों के बीच का अंतर 113.1% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय 0 अंक। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ की राशि $529,000 है। $350,600 की उपश्रेणी के लिए औसत के साथ। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 51% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। संगठन के प्रति कर्मचारी बिक्री का हिस्सा $5,354,000 है। उपश्रेणी में $3,399,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 58% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व के हिस्से का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 2.7% थी। उपश्रेणी के लिए औसत 4.7% थी। यह अल्प निचोड़ के संभावित जोखिम का एक संकेतक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 44% का स्तर दर्शाता है, एक्सॉन मोबिल कॉर्प, जबकि उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 14 लगभग 48% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी के शेयरों को लगभग कंपनी के शेयरों के समान ही उद्धृत किया जाता है, एक्सॉन मोबिल कॉर्प। किसी कंपनी के शेयर मूल्य के उतार चढ़ाव की तुलना करना, एक्सॉन मोबिल कॉर्प और उपश्रेणी शेयर। हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयर एक्सॉन मोबिल कॉर्प 7.5% का बदलाव दिखा। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 17.1%। ये स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। कृपया अंतिम ग्रेड दिखाने से पहले कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन छोड़ें, एक्सॉन मोबिल कॉर्प। नीचे टिप्पणी में समग्र परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 0.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 1 अंक। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो सामान्य तौर पर शेयर बाजार के भीतर हम देखेंगे कि कुल मिलाकर शेयर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। 0.5 अंक के स्कोर के विरुद्ध एक्सॉन मोबिल कॉर्प। आइए ऑर्डर तालिका पर जाएं, जो सभी के लिए उपलब्ध है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना प्रणाली द्वारा लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर तालिका तक पहुंचनी
शुल्क और नी शुल्क है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। प्रतिभूति विश्लेषण के परिणामों के आधार पर एक्सॉन मोबिल कॉर्प संदर्भ रेटिंग प्रणाली गुरु मार्केट्स निर्णय हो गया। इस तथ्य के कारण कोई सौदा न खोले। एक्सॉन मोबिल कॉर्प उपश्रेणी में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी नहीं। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए सभी को बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप सभी वास्तव में पूरे ग्रह पर सबसे अच्छी भीड़ हैं।